दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और यूपीएससी के एक नए ब्लॉग में भी आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। चलिए देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। 5:14 हो रहा है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ हम जगे हैं और जगते ही हमने अपने कमरे की लाइट ऑन किए हैं। ऑन करने के बाद सीधे हम गर्म पानी पिएंगे। देखिए पूरा अंधेरा है और हमारा किचन की लाइट भी बंद है, तो ऑन किया है और पानी को गर्म करके इसको पिएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी को गर्म पानी पीना चाहिए। अब सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर सुबह गर्म पानी पिएं, 2 गिलास, 1 गिलास, 3 गिलास, जितना आपका हो सके। और इस बार भी देख रहे हैं बाहर तो अंधेरा है, सभी लोग, पूरी जनता सो रही है। ठीक, हमारा पानी गर्म हो गया है। अब हम पानी पी लेते हैं। तो मैंने 2 गिलास पानी पी लिया है। अब रूम की सफाई करते हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो जूता चप्पल पहन के ही रूम में आना पड़ता है। इस वजह से काफ़ी धूल है, तो हम अच्छे से रूम की सफाई कर लेते हैं। रूम सफाई करने के बाद में 6:53 हो गया है। तो हमने ब्रश किया, फ्रेश हुए और कपड़ा धुला। इस वजह से 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया है। तो फिर नहाने के बाद हम पढ़ने की तैयारी करते हैं। तो अपना जूता मोजा जो भी है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सब कुछ अच्छे से पहन लिया है। अब नाश्ता कर लेते हैं। तो हमने चना और गुड़ लिया है नाश्ते में। नाश्ता करके पहले शिफ्ट चालू कर रहे हैं। तो अपना पहले टू डू लिस्ट, मतलब कि आज क्या क्या हम करेंगे उसकी लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। अभी ये हमने तैयार कर लिया है। अर्थव्यवस्था पढ़नी है और पर्यावरण पढ़ना है, सीसैट पढ़ना है, टेस्ट लगाना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो पहला हमारा शिफ्ट है अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं। तो पहले दृष्टि के एक बुक से थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे और कुछ हमने नोट्स भी बनाए हैं। मुनाल सर का नोट्स बनाया है हमने, तो उससे भी पढ़ेंगे। तो पहले बुक से पढ़ लेते हैं। 1.5 घंटे का शिफ्ट रहेगा, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। बुक से पढ़ लिया पहले। आप भी नोट्स अपना बना के नोट से पढ़ सकते हैं। और जो करंट की चीज़ें होती हैं उसको किसी भी क्विक रिवीजन वाली बुक या मैगजीन से उसको कवर कर सकते हैं। तो हमने कपड़ा धुल के रख दिया था, थोड़ा पानी गिर जाएगा तो फिर छत पे ले जाएंगे। तो पानी थोड़ा सा, हमारा कपड़ा सूख गया था तो हमने छत पे ला के उसको फैला दिया है। देखिए थोड़ी धूप है आज, ठंडी बहुत ज़्यादा है, फिर भी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो छत पे उसका मज़ा ले रहे हैं। ये हमारी कॉलोनी है। कपड़ा सुखाने के बाद फिर आए हैं। तो हमने बुक से पढ़ लिया है और कुछ भाग हम जो है अपने नोट से पढ़ लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से बुक और नोट्स का सहारा लेके अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो 1.5 घंटे, 3 घंटे लगभग इसको पढ़ेंगे हम आज, अर्थव्यवस्था को। फिर 1.5 घंटा हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे या पर्यावरण, 1.5 या 1.25-2 घंटे। अगर आप अभी अभी सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू किए हैं तो आप तुरंत क्विक बुक न खरीदें। आप पहले जो बेस बुकें हैं, रमेश सिंह की है, लाल एंड लाल की है, बहुत सारे राइटरों की बुक आती है, पहले उसको आप पढ़ें। किसी भी सब्जेक्ट की पहले आप बेस बुक पढ़ लें। फिर उसके बाद में जब अच्छे से सब क्लियर हो जाए तब आप क्विक बुक खरीदें। अब बहुत सारे लोग एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, मगर इकोनॉमिक्स में तो एनसीईआरटी का बस कुछ भाग ही दिया हुआ है सही से। इकोनॉमिक्स में अब सिलेबस के हिसाब से देखें, ट्रेंड के हिसाब से देखें तो लगातार करंट अफेयर्स की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब हमारा इकोनॉमिक्स का शिफ्ट ख़त्म हो गया है। अब हमने पर्यावरण ले लिया है। अब पर्यावरण को लगभग 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में खाना बनाने का समय हो जाएगा। तो पर्यावरण को पढ़ लेते हैं। देखिए पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है हमको। तो पर्यावरण में भी बेसिक चीज़ें, थोड़ी अब इंटरनेशनल जो संधियां हैं और जो भी ट्रीटी वगैरह हो रही है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो हमने तो शंकर आईएएस भी पढ़ा है, दृष्टि का भी पढ़ा है और ध्यायस में भी पढ़ाया गया है हमको। तो हम ढेर चीज़ें पढ़े हैं, तो हम इसको की बुक से रिवाइज कर ले रहे हैं।
तो हमने पर्यावरण की शिफ्ट ये ख़त्म कर ली है, अब खाना बना लेते हैं। तो आज दोपहर के खाने में हम लोग बना रहे हैं मशरूम की सब्ज़ी, रोटी। खाना खाने के बाद आधे घंटे आराम करने के बाद में अब नेक्स्ट शिफ्ट हमारी चालू हो रही है सी सेट की। सी सेट की इम्पोर्टेंस हमने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग था यूपीएससी डे का। तो हम अभी नंबर सिस्टम आज पढ़ रहे हैं सी सेट में। नंबर सिस्टम से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 15-12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं। तो इसको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें भी यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछती हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पूछता है, न्यूमेरिकल कम ही रहता है। तो आप थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इसको अच्छे से हम रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 2 घंटा 15 मिनट के बाद में 4:26 हो गया है। अब एक्सरसाइज करने का समय हो गया है। तो हमने जूता मोजा अपना पहन लिया है, अब चल दिए मैदान की तरफ। तो मैदान में आके थोड़ा सा एक्सरसाइज होगी, भाग दौड़ होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे बच्चे अपना क्रिकेट का प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। तो हम आ गए हैं दौड़ के, और अपना शाम का नाश्ता साबूदाना बनाया है, साबूदाने की खिचड़ी बनाया है। तो उसको खाने के बाद में अब हमारा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन चालू हो रहा है। तो करंट अफेयर्स में पहले हम एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं। तो एडिटोरियल हम ओनली आई से पढ़ लेते हैं। बहुत ढेर सारे सोर्स हैं इसको पढ़ने के, आप कहीं से पढ़ सकते हैं। तो पहले एक बार आप एडिटोरियल को अपने आप से पढ़ लें, फिर आप वीडियो से उसका नोट्स बना सकते हैं, चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं सही से। तो हमने पहले पढ़ लिया है, फिर हमने वीडियो से कुछ कुछ चीज़ें जो पॉइंट की होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती है, उसको नोट कर लेते हैं। कोचिंग वालों से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो पढ़ रहे हैं कहाँ कैसे लिंक करना, वो सब चीज़ें थोड़ा सा मदद मिल जाती है। आइडिया तो खुद रहता है, मगर इनसे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमने इसको कर लिया है। इसको करने के बाद में हम दृष्टि से डेली जो न्यूज़ आती हैं उसका कंपाइलेशन होता है 15-15 दिन का। तो दिसंबर का सेकेंड वाला भाग हम उससे कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको नोट बना लेंगे, नोट कर लेंगे। तो अभी ये हमारा अभी हिंदू वाला ही चल रहा है एडिटोरियल। उसको करने के बाद में थोड़ा मैपिंग वाला सेक्शन आ गया है। देखिए ये वाला एडिटोरियल ख़त्म हो गया है। ये दृष्टि का करंट अफेयर्स है 6 महीने वाला, 6 महीने कह रहे हैं, 15 दिन वाला। तो भाग 2 है, दिसंबर का भाग 2 है। तो उसको कवर कर लेते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी को नोट करेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होती रहती हैं चीज़ें। तो रिपीटिशन वाली नहीं करेंगे, जो नई नई चीज़ें आई हैं उनको लिखेंगे, नोट करेंगे। क्योंकि पुराने नोट्स में पहले ही ढेर सारी चीज़ें हमने नोट करके रखी हुई, तो बस उनको रिवाइज करना है। तो 2 बार एक ही काम को नहीं करते, इसीलिए नोट्स में बार बार रिवाइज करने से पता रहता है क्या नोट्स में हमने लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज है चल रही है, शिफ्ट इसकी चल रही है। अब दृष्टि से भी कर सकते हैं, ओनली आई से भी कर सकते हैं, इनसाइट आई से कर सकते हैं। हर कोचिंग वालों ने अपना अपना साइट बना के रखा है, जो डेली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन, वीकली कंपाइलेशन, जिस तरह का चाहिए आपको उस तरह कंपाइलेशन मिल जाता है। तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। करंट अफेयर्स का रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान से ही, नहीं तो उसमें उलझे रह जाएंगे। तो 2-3 सेलेक्ट कर लीजिए, 2-3 कोई भी आपके एक साइट देख लीजिए, या तो दृष्टि देख लीजिए, या तो विजन आईएएस देख लीजिए, इनसाइट आईएएस देख लीजिए, बाबा देख लीजिए, आईएएस बाबा, या कोई एक मैगज़ीन खरीद लीजिए। तो कोई एक रहेगा तो उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो उससे ज़्यादा याद रहेगा और एग्ज़ाम में आप आसानी से कर पाएंगे। अब भागा दौड़ी करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, और एक ही चीज़ को 3-4 बार नहीं पढ़ पाएंगे तो वो याद भी नहीं रहेगा। तो आप अपने हिसाब से अपना रिसोर्स तय कर सकते हैं। अभी हमारे करंट अफेयर्स की शिफ्ट ख़त्म होगी तो हम शाम का खाना बनाएंगे।
तो शाम का खाना आज आलू कचौरी हमने बनाई है, तो बढ़िया से तगड़े से बनाई है। हमने पहले ही बताया था कि हमारी हॉबी है खाना बनाना, और हमने यूपीएससी के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भी हॉबी हमने कुकिंग ही रखा है। खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा इसको बनाते हैं और तगड़ा से बनाते हैं। तो ये आलू का कचौरी हम बना रहे हैं, इसको खाया जाएगा अच्छे से। खाने के बाद में हमारी लास्ट शिफ्ट चालू होगी, जो कि टेस्ट की होती है। तो अभी तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन मेरा प्रीलिम्स की तरफ हो गया है। बीच बीच में 3 दिन हफ्ते में हम उसका भी लेंगे, अपना मेंस का भी, तो उसका भी ब्लॉग आएगा। आप अभी मत सोचिए कि सिर्फ हम प्री के लिए ही पढ़ रहे हैं, उसका भी ब्लॉग आएगा। देखिए कचौरी कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। इसकी फुल वीडियो भी मेरे पास है हमारे स्टूडेंट स्वार्थ चैनल पे। अब हरी चटनी के साथ हम खा लिए हैं। अब खाने के बाद 15-20 मिनट आराम किए। आराम करने के बाद ये टेस्ट दृष्टि का टेस्ट है हमारे पास, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 2 या 1.5 घंटे में। फिर उसको एनालिसिस कर लेंगे कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो आपको एक सूटेबल रहता है कि आप OMR शीट खरीद लें मार्केट से। OMR शीट से इवेल्युएशन करना अपना बेहद आसान होता है। कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितने क्वेश्चन गलत हुए, इसकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, ब्लॉग अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। अब हर सेक्शन का हम फुल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से कुछ कुछ भाग हम रिकॉर्ड करते हैं और कुछ भाग पढ़ने में अपना समय अधिक देते हैं। अब ये रात के 12 बज गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सोने।